अरमान बताइए, कौन से स्टॉक पर रिसर्च की है, क्या है एक्सक्लूसिव रिसर्च? सर, जो स्टॉक का नाम है वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका और चीन दोनों में कॉर्न के स्टार्च में आपको ज़बरदस्त जो कॉर्न स्टार्च के जो भाव है उस वहाँ पे ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखी है। तेजी का एक कारण ये भी है कि एशिया से जो मजबूत डिमांड आ रही है वो काफ़ी रोबस्ट है। चीन में अगस्त के महीने में अच्छी खासी तेजी आई थी और वो तेजी के बाद अब जो सितंबर में जो लेवल्स हैं वो अभी भी मेंटेन्ड हैं, क्योंकि अगर आप वहां पे देखें रीजंस जो टाइफून कंडीशंस जो बनी हुई थी या फिर ज्यादा बारिश के चलते और जो कॉर्न ईल्स थी वो कमजोर रही और डिमांड तो रोबस्ट है ही सही, उसके चलते डिमांड अभी भी हाई लेवल पर है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें इस कंपनी पर फोकस क्यों रखना है, क्योंकि कंपनी जो कॉर्न स्टार्च डेरिवेटिव्स हैं या फिर आप मेज प्रोसेसिंग की बात करें उसकी लीडिंग उत्पादक है। उनका मेज स्टार्च से अगर आप बात करें तो लगभग 65% के आसपास कंपनी की आय मेज स्टार्च से आती है। पर क्योंकि हम इंटरनेशनली भाव जिस तरीके से बढ़े हैं उस पर बात कर रहे हैं, तो इस कंपनी की आय 70% की लगभग अगर आप कुल आय देखेंगे, जो कुल आय का 70% है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो मेज प्रोसेसिंग से 65% रेवेन्यू, कुल आय का 70% के आसपास एक्सपोर्ट से आता है। इस कारण जो है यहां पर गुजरात अंबुजा फोकस, जो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स है, यहां पर हो सकता है आने वाले इनके जो तिमाही के नतीजे हैं वो बेहतर आते हुए दिखे। तो आप कह रहे हैं यूएस में और चीन में दोनों में दाम बिल्कुल, और यूएस एक सबसे बड़ा मार्केट है और इन्हें तो डायरेक्ट फायदा भी होता है इसका। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से दाम बढ़ रहे हैं एक्चुअली, इसका बड़ा फायदा। और जो कॉर्न स्टार्च बनाने वाली ये हमारी सबसे बड़ी कंपनी है, उसका भी 65-70% रेवेन्यू कॉर्न स्टार्च से आता है। यस सर। और उसमें भी एक्सपोर्ट है लगभग 2/3 से ज्यादा, तो बड़ा फायदा वहाँ से मिलता है। और ये हमारा SIP स्टॉक रहा हुआ है। SIP स्टॉक तो है, एक यूनिक SIP स्टॉक है हमारा, पहला सर, सबसे पहला ये था और 136 रुपए पर 2021, यानी कि लगभग 2-2.5 साल मान लीजिए। 9 अप्रैल 2000 से 136 वाला 340 के आसपास ट्रेड कर, बढ़िया है। मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। एक बार जरा हिमांशु जी की मदद ली जाए इसके चार्ट्स पर। हिमांशु जी, फंडामेंटल्स तो मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन चार्ट्स भी मजबूत हैं क्या इसके? जी अनिल जी, बिल्कुल चार्ट्स भी मजबूत हैं, और चार्ट्स मजबूत हैं इसीलिए थोड़े दिन पहले, जहां तक मुझे याद है, हमारे जय जी ने इनको रिकमेंड किया था लगभग 300 रुपए के आसपास, शायद पिछले कुछ दिनों पहले। और मुझे लगता है अनिल जी ये काफी अच्छा चार्ट सेटअप है। अगर कोई भी स्टॉक में डिप मिलती है 320-325 के आसपास तो फ्रेश पोजीशन ऐड करें, नहीं तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। मेरा मानना है कि स्टॉक इवेंचुअली 380-400 रुपए तक के लिए चलने के लिए तैयार है। एक स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये है आपके लिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, बढ़िया मोमेंटम में है। आई थिंक कुणाल सरावगी से आपको भी इस पर कुछ कहना है। कुणाल जी बताएं सर। दीपांशु, इसको मैंने आज चुना था 10 की कमाई के लिए। अब इसका जिक्र हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 10 की कमाई में इस पर खरीदारी की राय दे दूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। नेकी और पूछूं? बिल्कुल सर, बताएं। तो दीपांशु, मेरी 10 की कमाई में आज खरीदारी की राय है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पर। चार्ट बहुत दमदार है, एक पैटर्न बना है यहाँ पर जो मुझे विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। तो इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। काफी समय लेकर के पैटर्न तैयार हुआ है। ये बात सही है कि पिछले कुछ सप्ताह में बड़ी तेजी बनी है, तो कूल ऑफ होने पर नीचे के लेवल्स पर एक्यूमुलेट करें तो मेरी राय में 315-320 के आसपास मिलता है, तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए बाय करें। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको एक बड़े रिटर्न्स देने की ताकत रखता है। गिरावट में बाय करें, 400 रुपए का टारगेट है, 400 के टारगेट के लिए गिरावट में खरीदारी की राय है गुजरात अंबुजा।